ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी सदा स्वस्थ और निरोगी रहें। आप सभी के दुख दूर हों। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 26वां अध्याय। अब पुरुषोत्तम मास समाप्त होने को है। ऐसे में आप सभी 17 अगस्त गुरुवार के दिन से सावन मास, जो कि अब दूसरे चरण में प्रारंभ होगा, फिर से पहले की तरह सावन मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। और आज अधिक मास की परम एकादशी है। आप सभी को एकादशी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो तो परम एकादशी की कथा भी आज हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। आप जरूर सुनिएगा। अब सुनिए आज की कथा। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का अब विधि पूर्वक त्याग करने का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य अधिक मास की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराए और बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसको खाकर रहने में फिर स्वर्ण दान करे। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गऊ का दान भी करे। और जो आंवले के जल से स्नान करता है वो दही अथवा दूध का दान दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो अधिक मास की समाप्ति में घी का दान करे। और अगर अधिक मास में घी का त्याग किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करे। राजन, अगर पृथ्वी में शयन का नियम किया है अर्थात पूरे अधिक मास में धरती पर सोए हैं तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शैया का दान करे। वह मनुष्य भगवान को बहुत प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन कराए, घी चीनी का दान करे। मौन व्रत में सोने के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घी से युक्त पदार्थ से भोजन कराए। हे राजन, नाखून और केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। अगर अधिक मास में जूते पहनने का त्याग किया है तो जूते का दान करे। अगर दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ लोक में निवास करता है। तांबे के पात्र में घी या फिर सोने की बत्ती रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान दे। एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करे। वे घट अर्थात घड़े सोने के हों या फिर मिट्टी के, उन्हें वस्त्र और सोने के टुकड़ों के सहित दे। और मास के अंत में छाता जूते के साथ 30 मोदक का दान करे। और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं के न मिलने पर या फिर यथोक्त दान करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों को वचन कहा गया है अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को प्राप्त करता है। इस लोक में एकान्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। अधिक मास में जो मनुष्य केवल रात्रि में भोजन करता है वह राजा बनता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं। देवतागण दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनिगण मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं। इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे राजन, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चौथे पहर में भोजन करता है, हे राजन, उसके ब्रह्म हत्यादि पापों का नाश हो जाता है। राजन, रात में भोजन करने वाला समस्त पुण्य से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण
तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है और फिर चांडाल योनि में जाता है और फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज होकर गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन केवल एक बार ही भोजन करे। जो मनुष्य देव भगवान विष्णु के प्रत्यर्थ व्रत करता है वह स्वर्गलोक को जाता है। हे राजन, सदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुश मुष्टि का त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा से मल, मूत्र, कफ और रक्त को साफ करता है वह विष्ठा में क्रम योनि में जाकर वास करता है। कुशा बहुत पवित्र कही गई है। बिना कुशा की समस्त क्रिया व्यर्थ कही गई हैं, क्योंकि कुशा अर्थात घास के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं, कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करे। शूद्र जमीन से कुशा को ना उखाड़े और कपिला गऊ का दूध ना पिए। हे राजन, पलाश के पत्र में भोजन ना करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण ना करे, यज्ञ का बचा हुआ अन्न ना भोजन करे, शूद्र कुशा के आसन पर ना बैठे, जनेऊ को ना धारण करे और वैदिक क्रिया को ना करे। अगर विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो ऐसा शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, सूकर, बानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे राजन, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है? या फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा ना देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं? व्रत में विघ्न पड़ने से अंधा और कोढ़ी हो जाता है। राजन, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्गलोक को जाया करते हैं। इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचन का कभी भी उल्लंघन ना करे। राजन, ये मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल प्रदान करने वाला और श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करे। राजन, जो इसको हमेशा सुनता है या पढ़ता है वह उत्तम लोक को अवश्य जाता है, जहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हर बार की तरह आज भी लाइक करके, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।